जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारियों में लगे हुए होंगे अपने। और जिस तरह से रेगुलरली वीडियोस आ रही हैं आप सभी लोग वॉच करिए उसे। और उन बच्चों को भी बता दूं जो बच्चे वीडियोस या अपने कोर्स के लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कोर्सेज़ और सारी जो भी वीडियो है सब्जेक्ट्स की वो मिल जाएंगी। तो आप उसी से तैयार करते रहिए, एक एक वीडियोस देखते रहिए उसके थ्रू, जिससे आपकी तैयारी जो है और अच्छे से हो पाएगी। साथ ही में जो भी बच्चे हैं जिनकी क्वेरी है कि वो पुरानी वीडियोस हैं, तो क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो प्रीवियस ईयर से या करंट से ही पूछे जाते हैं। तो जितना आप प्रीवियस ईयर के कंटेंट देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे टॉपिक जो है वो पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो वो सभी बच्चे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जाके वीडियोस। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप वीडियोस वॉच करिए, उसे देखिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए। बाकी रेगुलरली आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग सभी, तो उससे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। तो वीडियोस को रेगुलरली आप देखिए, वॉच करिए। जितना आप उन्हें रिवाइज़ करेंगे, जितना रिपीटेडली आप देखेंगे, उतना आपकी मेमोरी में जो है वो स्टोर्ड रहेगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ले वीडियोस देख सकते हैं, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो गो एंड चेक इट नाउ। तो यहाँ पे हम आज हिस्ट्री का पार्ट 4 कवर करेंगे। आज की वीडियो में मैंने 1 लाइनर लिया है, जिससे आपको थोड़ा परेशानी ना हो और हम टॉपिक्स भी जितने हैं वो जल्दी जल्दी कवर कर पाएँ, जिससे आपका जो है एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो जितनी जल्दी हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे उतनी जल्दी आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पर हिस्ट्री का पार्ट 4 हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट है वेसेरा स्टाइल टेम्पल। तो वैसर शैली जो मंदिर हैं उनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? विष्णु मंदिर यानी विष्णु टेम्पल, लडखन टेम्पल यानी लदखन टेम्पल जो है वो हो जाएगा, जो कि सूर्य देवता यानी जो भगवान सूर्य हैं उनको डिनोटेड करता है, और दूरा टेम्पल। तो ये सारे जो हैं वेसारा स्टाइल टेम्पल हैं, जैसे कि विष्णु टेम्पल, लदखन टेम्पल और दूरा टेम्पल। उसके बाद द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, जैसे कि विरूपाक्षा टेम्पल एंड संगमेश्वरा टेम्पल। साथ ही में नगारा स्टाइल टेम्पल। तो नगारा स्टाइल टेम्पल कौन से हो जाएंगे? नगारा स्टाइल टेम्पल में हो जाएगा आपका पापानाथा टेम्पल। उसके बाद नरसिम्हवर्मन अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा। तो जो नरसिम्हा वर्मन थे उन्होंने वतापी कोंडा की उपाधि धारण करी थी, द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा। उसके बाद फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट देवता गिवन बाय रामानुजाचार्य। तो जो रामानुजाचार्य थे उनके द्वारा रचित विशिष्ट अद्वैत वो किसने दी थी? रामानुजाचार्य ने दी थी। तो फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट देवता किसके द्वारा दी गई थी? रामानुजाचार्य के द्वारा दी गई थी। साथ ही में परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड के द्वारा जो है परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिटर्न बाय दादा भाई नारोजी। तो जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद अलीवर्दी खान सक्सीडेड बाय सिराजुद्दौला। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था? 1757 में। एंड बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। तो प्लासी का युद्ध और बैटल ऑफ बक्सर कब कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासे हुआ था 1775 में से हुआ था 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। साथ ही में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद की संधि कब लिखी गई थी? 1765। तो 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसके बाद दिया है डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल स्टार्टेड। तो यहाँ पे दोहरी सरकार जो है बंगाल की में कब शुरुआत हुई थी उसकी? 1765 यानी 1765 में शुरुआत हुई थी दोहरी गवर्नमेंट यानी डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल।
उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। यहाँ पे सिख है, ये आपका सिख है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था वो कब हुआ था? 1766 में। और फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था 1845 में। उसके बाद है यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड वेलेस्ले एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे जो सहायक थे एलियन लॉर्ड वेल्सली उससे संबंधित है। और यहाँ पे डॉक्ट्रिन यानी व्यपगत की सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। फिर रॉयटवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। तो थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा शुरू की गई है रॉयटवारी प्रणाली यानी रॉयटवारी सिस्टम। यहाँ पे दिया हुआ है रॉयटवारी सिस्टम, ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। मूवमेंट ऑफ चंपारण कब हुआ था? 1917 में। और यहाँ पे दिया हुआ है चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। मोपला का कब हुआ था? 1921 में। बरदौली का हुआ था 1928 में। और ऑल इंडिया किसान सभा हुई थी 1936 में यानी 1936 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट्स आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, 1 यहाँ पे 2 है, 3 है और ये 4 है। तो चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फाउंडर ऑफ आत्मीया सभा एंड ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय थे। तो जो फाउंडर थे यहाँ पे फाउंडर ऑफ आत्मीया सभा एंड ब्राह्मो समाज कौन थे? वो फाउंडर उसके स्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो आत्मीय सभा और ब्राह्मो समाज के संस्थापक थे। और यहाँ पे दिया हुआ है तत्वबोधिनी सभा के कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। और सत्य शोभदक समाज के किस संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। तो सत्य यहाँ पे दिया हुआ है, सत्य शोभदक समाज की संस्थापक थी वो थी ज्योतिबा फूले। और तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हरिजैन सेवक संघ बाय गांधी जी। और हरिजैन सेवक संघ वो किसके द्वारा था? गांधी जी के द्वारा था। उसके बाद नाना साहिब ओरिजिनल नेम दोंधू पंत। तो यहाँ पे जो नाना साहिब थे उनका जो मूल नाम यानी जो ओरिजिनल नेम था वो था दोंधू पंत। उसके बाद जो तात्या तोपे थे उसका ओरिजिनल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो यहाँ पे तात्या तोपे का ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। सिपाही मुटनी रिवॉल्ट। तो सिपाही मुटनी रिवॉल्ट कब हुआ था? 1857 में। यानी सिपाही विद्रोह का कब हुआ था? 1857 में। तो यानी सिपाही मुटनी रिवॉल्ट कब हुआ था? 1857 में। उसके बाद दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में बाय A.O. ह्यूमे। तो ये संस्थापक थे जिन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भी पार्टी है उसकी स्थापना करी थी 1885 में। और फर्स्ट सेशन इसका हुआ था कलकत्ता में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ W.C. बैनर्जी अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। तो W.C. बैनर्जी के द्वारा जो है ये सेशन फर्स्ट किया गया था। पहला जो सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट थे उस टाइम के W.C. बैनर्जी, जिनकी मतलब उनके अंडर ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की गई थी। कितने लोगों ने अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया था। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। तो यहाँ पे जो बंगाल का विभाजन था वो कब हुआ था? 1905। मुस्लिम लीग कब हुई थी? 1906। और सूरत स्प्लिट हुआ था 1907। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था 1909। साथ ही में लखनऊ पैक्ट हुआ था आपका 1916 में।
तो ये बहुत सारे के लिए मेक श्योर आप सब याद करिएगा अच्छे से। और इसका PDF आपको चाहिए होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें। तो यहाँ पे चिटागोंग आर्मोरी डकैती कब हुई थी? 1930 में बाय सूर्य सेन, और सूर्य सेन में हुई थी चिटागोंग आर्मोरी डकैती। और मर्डर और माइकल कब हुआ था? इन 1940 बाय उधम सिंह। नेटल इंडियन कांग्रेस फाउंडेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। तो यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये नेटल इंडियन कांग्रेस की संस्थापना की गई थी। तो यहाँ पे M गांधी मतलब महात्मा गांधी के द्वारा जो है नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। फिर यहाँ पे कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, जैसे कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत मूवमेंट एंड जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। चौरा चौरी हुआ था 1922 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में। बेल्जियम सेशन कब हुआ था? 1924 में। गांधी जी का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कब हुआ था? यहाँ पे प्रेसिडेंट है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 में, यानी गांधी जी इज़ फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1930 में। दोनों का ही डेट सेम है। दांडी मार्च हुआ था आपका 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, और जिसमें जो स्लोगन था वो दिया गया था डू और डाई का। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। और ये स्लोगन किसने दिया था? इसको आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि डू और डाई का जो स्लोगन था वो किसने दिया था। उसके बाद गांधी जी शॉट डेड इन 1948 बाय नाथूराम गोडसे। तो जो गांधी जी को गोली मारी गई थी वो कब मारी गई थी? 1948 में मारी गई थी बाय नाथूराम गोडसे के द्वारा। उन्होंने जो है शूट कर दिया था उन्हें। उसके बाद साइमन कमीशन कब आई थी? 1927 में। लाहौर सेशन एक्ट 1929 में फॉर डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। साथ ही में स्वराज पार्टी कब हुई थी इस्टेब्लिश? 1923 में बाय मोतीलाल नेहरू जी एंड CR दास। तो इनके द्वारा जो है स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1923 में। जर्नल, उसके बाद जर्नल डायर ऑर्डर्ड फॉर शूट इन जलियांवाला बाग मैस्कर। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें क्या बोलते हैं, जर्नल डायर थे जिन्होंने शूट करने का आदेश दिया था, जिसके थ्रू वहाँ पे जो शूट हुए थे, जो गोली मारी गई थी, उसका आदेश किसने दिया था? जर्नल डायर ने दिया था। तो इनके द्वारा आदेश से ही वहाँ पे जो गोली जो शूट हुआ था वो इन्हीं के आदेश से, यानी इन्हीं के ऑर्डर से हुआ था। उसके बाद पूना पैक्ट एक्ट हुआ था 1932 में। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक्चुअली PPT बनाते टाइम थोड़ा सा गलती हो गई है। यहाँ पे पूना पैक्ट एक्ट हुआ था आपका 1932 में बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर जी। तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के द्वारा जो है ये पूना पैक्ट एक्ट हुआ था, इनके बीच में हुआ था। तो यहाँ पे 1932 आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड कब हुई थी? 1935 में। प्रोविंशियली ऑटोनॉमी अबॉलिश्ड डायरची इन प्रोविंसेस। साथ ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1935 में। और प्रोविंशियली ऑटोनॉमी अबॉलिश्ड डायरची इन प्रोविंसेस, मतलब जो सरकार, भारत सरकार थी वो 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसके साथ ही उसका प्रांतीय स्वतंत्रता का परिचय था और प्रांतों में द्वैत शासन यानी दो शासन करने को समाप्त करना था, मतलब एक ही रूल चलेगा। और अबॉलिश डायरची इन प्रोविंसेस, तो एक सिस्टम चलाने के लिए उन्होंने जो अबॉलिश किया, उन्होंने डायरची सिस्टम यानी डुअल सिस्टम को अबॉलिश किया, समाप्त किया। फिर यहाँ पे दिया है वेवल प्लान 1945। तो वेवल प्लान कब हुआ था? 1945
1945 में, CR फार्मूला 1944 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, और यहाँ पे क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में, और ट्रीटी ऑफ बायसिन इन 1802। प्रैक्टिस ऑफ सती अबॉलिश्ड 1829 बाय विलियम बेंटिक। तो जो विलियम बेंटिक थे उनके द्वारा जो सती प्रथा थी वो बंद की गई थी, यानी अबॉलिश्ड की गई थी। इसका जो इनिशिएटिव था वो राजा राम मोहन रॉय ने लिया था, पर किसके शासन में हुई थी? ये विलियम बेंटिक के शासन में हुई थी। तो यहाँ पे जो सती प्रथा थी वो बंद कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी 1829 में, और उस शासन में मतलब जो रूलर थे वो कौन थे? विलियम बेंटिक। फिर बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी कब हुआ था? 1861 में रविंद्रनाथ जी का जन्म हुआ था। मे भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो नेम एज आकाशवाणी इन 1957। उसके बाद बर्थ ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी कब हुआ था? उनका जन्म 1889 में, और SC बोस का जो हुआ था 1897 में। HC यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 1897 में। तो SC रिफर्स टू सुभाष चंद्र बोस जी। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, मे भी शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि HC कौन है। मतलब बोस से आप समझ सकते हो, बट फिर भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ सुभाष चंद्र बोस। जो PDF होगी उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, उसके लिए आप परेशान मत होना। उसके बाद आईहोल इज़ अ ग्रुप ऑफ 70 टेम्पल्स। तो आईहोल क्या है? तो आईहोल इज़ अ ग्रुप ऑफ 70 टेम्पल्स। तो आईहोल क्या है? 17 मंदिरों का एक समूह है। फिर इंडियन बिस्मार्क और आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इंडियन आयरन मैन किसे कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को कहा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। टाइटल ऑफ दीन बंधु। तो टाइटल ऑफ दीन बंधु किसको दिया गया है? CF एंड्रयू। देश बंधु का टाइटल किसको दिया गया है? CR दास। और फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफर खान। देश बंधु का टाइटल जो है किसको दिया गया है? CR दास को दिया गया है। तो यहाँ पे टाइटल ऑफ दीन बंधु दिया गया है CF एंड्रयू यानी चार्ल्स फेरर एंड्रयू, और यहाँ पे देश बंधु का टाइटल दिया गया है CR दास यानी किसको दिया गया है? चित्तरंजन दास को दिया गया है। स्लोगन ऑफ सारे जहाँ से अच्छा बाय मोहम्मद इकबाल। तो ये जो स्लोगन है वो किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। जय हिंद बाय सुभाष चंद्र बोस। स्वराज इज़ आवर बर्थ राइट बाय बाल गंगाधर तिलक। और गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम बाय सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि किसने कौन से स्लोगन दिए हैं, तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो ये सारे स्लोगन आप याद कर लीजिएगा। बाकी विडो ऑफ री मैरिज एक्ट कब हुआ था? कब लागू किया गया था? 1856 में। सार्जियन प्लान कब हुआ था? 1944 में यहाँ पे। फिर वुड डिस्पैच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। तो वुड डिस्पैच है वो किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। तो वुड डिस्पैच इज़ रिलेटेड टू यानी किसके संबंधित में है? शिक्षा के संबंधित में है। इंडियन आइंस्टाइन इज़ नागा अर्जुना। तो इंडियन आइंस्टाइन किसे कहा गया है? भारतीय आइंस्टाइन किसे कहा गया है? नागा अर्जुना। डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ पोल कब हुई थी? 1909 में। साउथ पोल हुई थी 1911 में। केप ऑफ गुड होप हुआ था 1487 में। वास्को डे गामा केम इन इंडिया इन 1498। कब आए थे वो? 1498 में थे, रीच्ड कैलकट। फिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1688 में हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1750 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में।
28 जुलाई टू नवंबर 1918। कब तक चला था? शुरू हुआ था 1914 में और ख़त्म हुआ था नवंबर में 11 नवंबर 1918 में, यानी 4 साल तक ये जो युद्ध था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। साथ ही में रशियन रिवॉल्ट कब हुआ था? 1917 में, और टर्किश रिवॉल्ट हुआ था 1923 में। टर्की वॉज कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप, तो टर्की को क्या कहा जाता है? सिक मैन ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का सिक मैन भी कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 टू 1945, यहाँ पे दिया हुआ है 1939 टू 1945। एटम बॉम्ब लिटिल बॉय ऑन हिरोशिमा इन 6 अगस्त 1945 एंड फैटमैन इन नागासाकी इन 9 अगस्त 1945। सो जो तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में फेंका गया था। दोनों का ही जो ईयर है वो सेम है, बस आपको डेट अलग अलग याद करनी होगी। फिर 1564 में किसका बर्थ हुआ था? शेक्सपियर का, यानी शेक्सपियर जो थे बहुत बड़े पोइट थे वो, उनका जन्म हुआ था। फिर इन 1933 में हिरकर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी, तो 1933 में हिरकर क्या थे? जर्मनी के चांसलर बने थे। 1967 में एशियन फाउंडेड, तो एशियन का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है क्या है। ये संस्था है, इसका आपको फुल फॉर्म मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये कब फाउंडेड हुई थी, कब स्थापना हुई थी इसकी? 1967 में। फिर 1955 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हुई, तो 1955 में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनकी डेथ हुई थी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879। यहाँ पे मैं बर्थ भी मेंशन कर दे रही हूँ जिससे आपको याद रहे। आपसे ईयर पूछ सकता है तो आप ईयर याद कर लीजिएगा, 1879 में। उसके बाद 1946 में इटली बिकम रिपब्लिक, सो इटली जो थी वो कब रिपब्लिक हुई थी? 1946 में। तो 1946 में इटली का गणराज्य बना था, यानी जो रिपब्लिक हुई थी वो कब हुई थी? 1946 में। लेडी ऑफ लैम्प, तो लेडी ऑफ लैम्प किसे कहा गया है? यानी लेडी ऑफ लैम्प का टाइटल जो है किसको दिया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। बाघा बंधु का जो है वो किसको दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान। सांची स्तूपा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, तो सांची स्तूपा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे श्रवण बेलगोला इज इन कर्नाटका। बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। तेंजूर वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास, तो तेंजूर क्या है? चोलास का की राजधानी है, तो तेंजूर है यहाँ पे। तेंजूर वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास, ये मैंने शायद आपको बताया भी था एक बार। अरिकामेंदु वॉज द सी पोर्ट नियर पौंडीचेरी इन चोला पीरियड, तो जो अरिकामेंदु था वो सी पोर्ट था नियर पौंडीचेरी इन चोला पीरियड। अरिकामेंदु चोला काल में पौंडीचेरी के पास एक समुद्रीय बंदरगाह थी, यानी सी पोर्ट थी नियर पौंडीचेरी इन चोला पीरियड। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद अहिचत्रा वॉज द कैपिटल ऑफ पांचाल्स, यानी जो अहिचत्र थी वो पांचालों की राजधानी थी। मदुरई नोन एज अ सिटी ऑफ फेस्टिवल, सो मदुरई को जो है त्योहारों का शहर जाना जाता है। बुद्धा जी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमॉन एट सारनाथ, तो बुद्धा जी के द्वारा दिया गया पहला उपदेश कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में हुआ था। उसके बाद मुडागिरी और मुगर वॉज द कैपिटल ऑफ पालास, तो मुडागिरी और मुगर क्या है? पालो की राजधानी है, तो मुडागिरी एंड मुगर वॉज द कैपिटल ऑफ पालास, यानी उसकी राजधानी है। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना
डायनेस्टी। तो सिमुका जो है फाउंडर थे सतवाहना डायनेस्टी के। धर्मचक्र परिवर्तन इज रिलेटेड टू व्हील, फर्स्ट सेरेमन इन बुद्धा जी। तो फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा जी जो धर्मचक्र परिवर्तन था वो किस चीज़ से उन्होंने सिंबलाइज किया था, किस चीज़ से रिलेटेड किया था उसे? व्हील से यानी चक्र से रिलेट किया था। उसके बाद सुतला भद्रा वॉज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर एंड, तो यहाँ पे सुतला भद्रा वॉज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबरा एंड भाद्रबहु वॉज द फाउंडर ऑफ दिगंबरा, जो कि सेक्शन है जैनिज्म के। फादर ऑफ बुद्धा जी इज शुभोधना एंड मदर का नाम था महामाया। तो यहाँ पे जो फादर थे बुद्धा जी के उनका नाम था शुभोधना और मदर का नाम था महामाया। ये भी पूछ सकता है आपसे। 2 जैन तीर्थंकर से ऋषभ एंड अरिस्तनेमी आर फाउंड इन द ऋग्वेदा। तो 2 जैन तीर्थंकर थे ऋषभा एंड अरिस्तनेमी। तो यहाँ पे ऋग्वेदा में 2 तीर्थंकर का मेंशन है, ऋषभा एंड अरिस्तनेमी। महावीरा वॉज दी 24 तीर्थंकर। जो महावीरा थे वो 24वें तीर्थंकर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महावीरा कौन से तीर्थंकर थे, किस नंबर के। तो यहाँ पे 24 तीर्थंकर थे। ब्रह्मा विवाह गिविंग गर्ल टू अ मैन विथ डाउरी। तो ब्रह्मा विवाह किससे रिलेटेड है? यहाँ पे दहेज से पुरुष को कन्या देना, मतलब दहेज वाला जो सिस्टम था उसे ब्रह्मा विवाह कहा जाता है, जिसमें जो मैन था यानी पुरुष था वो डाउरी के साथ जो है विवाह करता है, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह किसे कहा जाता है? तो गंधर्व विवाह लव मैरिज यानी प्रेम विवाह को कहा जाता है। असुरा विवाह किसे कहा जाता है? व्हेन मैरिज विद अ परचेज्ड गर्ल, जिसमें खरीदी हुई कन्या से विवाह होता है उसे असुरा विवाह कहते हैं। पैश्चदा विवाह पैशाच विवाह किसे कहा जाता है? मैरिज विद अ गर्ल आफ्टर सिड्यूसिंग और रेपिंग हर। तो पैशाच विवाह कहा जाता है जब कन्या के विवाह उसके साथ बलात्कार करने के बाद किया जाता है, तो उसे हम पैशाच विवाह कहते हैं। तो ये सारे विवाह मतलब ये सारी मैरिजेस पूछ सकता है आपसे कि कौन सा जो है किससे रिलेटेड है, तो मे भी आप याद कर सकते हो। फिर ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट कौन सी है? मनुस्मृति। तो यानी प्राचीन जो स्मृति है वो क्या है? मनुस्मृति है। रामायण इज रिटन बाय, रामायण वॉज रिटन बाय, तो रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। हु इज़ ऑल्सो नोन एज आदि काव्य। फिर बुक ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर्स बाय यजुर्वेदा। तो यज्ञ प्रार्थना की पुस्तक कौन सी है? यजुर्वेदा है। श्रुति मीन्स टू हियर। तो श्रुति का मतलब क्या हो जाएगा? टू हियर यानी सुनना। फायर वॉज डिस्कवर्ड इन स्टोन एज। तो फायर जो थी, आग की खोज कब की गई थी? स्टोन एज में की गई थी। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जो फादर है ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री उसे किसे कहा गया है? लियोपोल्ड वॉन रैंकने। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री थे वो किसे कहा गया है? लियोपोल्ड वॉन रैंके। तो यहाँ पे आधुनिक इतिहास के पिता यानी जनक किसे माना गया है? लियोपोल्ड वॉन रैंके। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जितने भी थे वन लाइनर सभी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो हमें PDF के लिए, और इसी से आप सारी चीज़ें एक लाइनर में ही सारी चीज़ें याद कर सकते हो। जब भी आपको PDF मिलेगी वो भी इसी फॉर्म में मिलेगी जिसमें सारी चीज़ें जो है मेंशन करी जाएंगी। साथ ही में अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो ई बुक और बैच का तो वो 249 में ले सकते हो, जिसमें ई बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के, कंप्यूटर के, सारे जितने भी बेसिक हैं वो सारे ही मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स कवर होंगे। वीडियो सॉल्यूशन के साथ है तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको वन एंड ऑल मिल जाएंगी, जो कि आपके 129 में है। अगर आप दोनों एक साथ देते हो तो आपको 249 में पड़ेगी यहाँ पे। और बैच आपको लेना है तो कंप्लीट कोर्स दे रखा है डिटेल में, सिस्टमैटिक स्टडी के साथ सारे सब्जेक्ट हैं। किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो तो यहाँ पे वो सारे आपको हेल्पफुल रहेगा। क्यूज़ के साथ है, प्रैक्टिस पेपर है, PYQs हैं, कंप्लीट गाइडेंस के साथ है। 1 टाइम फीस है आपकी 229। वैलिडिटी है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने
तक की। तो यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर ये आप बैच लेते हो तो इसमें आपको MR 2200 PDF जो है वो फ्री बिल्कुल मिलेगी। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं बैच ले सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हो ले सकते हो और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी इससे बहुत बेटर कर सकते हो। कम समय है आपके पास, तो जितना अच्छे से आप तैयारी कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप उतना अच्छा स्कोर करोगे और आप सभी का एडमिशन आपके फेवरेट कॉलेजेस में हो जाएगा और आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट होंगे, जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो, वो सभी आपको मिलेंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। अब तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बाकी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। ई बुक से रिलेटेड और बैच से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इससे आपकी तैयारी जो है बहुत स्मार्टली होगी, बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज मत हो, बहुत सारे रिसोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप बैच भी या ई बुक भी लेते हो तो इसमें सिस्टमैटिक स्टडी आप कर सकते हो, मतलब एक 1 बाय 1 सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके वो पढ़ सकते हो और इसके थ्रू अपनी तैयारी पक्की कर सकते हो। तो बैच या ई बुक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने एंट्रेंस क्लियर किए हैं 2022 में, 2023 में बच्चों ने एंट्रेंस क्लियर किए हैं बैचेस ई बुक के थ्रू और हमें थैंक यू भी बोला है कि आप लोगों की वजह से हमारा जो है एंट्रेंस क्लियर हो गया है। बहुत अच्छी रैंक के साथ बच्चों ने एंट्रेंस क्लियर किए हैं। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बैच अगर आपको लेना है तो बैच ले सकते हो और ई बुक लेनी है तो ई बुक ले सकते हो। 129 में आपको ई बुक मिल जाएगी और बैच आपको मिल जाएगा 229 में। बेटर रहेगा कि आप अगर कॉम्बो लेते हो तो यहाँ पे आपको जो है 249 में मिल जाएगी विथ 200 PDF, जो MR 200 है उसकी PDF के साथ, यानी 200 जो 1 लाइनर होंगे वो भी प्रोवाइड होंगे उसी में। तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे आप सभी लोग। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी किसी तरह का आपको कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं, हम आपके लिए रोज़ सेशन अपडेट कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी होगी तो समझो हमारा, अगर आपका एंट्रेंस निकलेगा तो हम समझेंगे कि हमारा एंट्रेंस निकल गया। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें, आप लोगों तक शेयर भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। जो भी बच्चे हैं, जितने भी हमारी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है उसे भी देखकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी इसी तरह से जुड़े रहिए और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।